हाँ, सो हमने IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने अगर नेम गिवन है और फॉर्मूला कैसे लिखना है वो समझ लिया, रूल समझ लिया। अगर हमारे पास फॉर्मूला गिवन है तो उसका नेम कैसे लिखना है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी समझ लिए। अब हम वो रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं बाय एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। देखो, सबसे पहले एग्जांपल हमने ले लिया ये, इसका नेमिंग करना है हमें। फॉर्मूला गिवन है और नेमिंग करना है। डन, मतलब सेकंड वाला कंसेप्ट अभी जो हमने लास्ट में समझा वो कंसेप्ट नेमिंग करना है। ओके चलो नेमिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ना ट्रिक दे दूंगा, तो इतनी इजी ट्रिक है तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, सारे रूल्स रेगुलेशंस तो है ही वहीं पे, लेकिन ट्रिक बहुत इजी है। ओके, तो ट्रिक समझ लो। देखो क्या है, सबसे पहले हम ये ट्रिक है, हाँ, कोई भी गिवन होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम उसका नेमिंग कर सकते हो, और नेम गिवन हो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अच्छे से सुनना। देखो सबसे पहले हम सेंट्रल एटॉम की बात करते हैं। तो सेंट्रल एटॉम जो है वो तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। डन, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही होगा हमेशा, ऑलवेज। अच्छा, फिर बात करते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स होते हैं न्यूट्रल या तो नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये ट्रिक में तुम मान लो लिगेंड्स को क्या सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज ही मान लो, बोल रहा हूं ट्रिक के लिए मान लो, ऐसा बोल रहा हूं, वो रूल नहीं है, ट्रिक के लिए मान लो कि वो सारे नेगेटिवली चार्ज। डन, वो तो सही में ट्रिक के लिए नहीं, ऑलवेज वो कैटाइन जो होता है वो तो पॉजिटिव, मतलब मेटल जो होता है, सेंट्रल एटॉम जो होता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज ही होता है। डन, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये बंद कर दो, आवाज बहुत आ रहा है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सेंट्रल एटॉम तो पॉजिटिवली चार्ज ही होता है, उसमें वो ट्रिक में भी पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन लिगेंड्स या तो न्यूट्रल होंगे या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे। लेकिन पर्टिकुलरली फॉर आवर ट्रिक, फॉर द सिंप्लिसिटी, हमारी जो ट्रिक है उसमें तुम सारे लिगेंड्स को नेगेटिवली चार्ज मान लो। अगर एमोनिया है न्यूट्रल, अगर वाटर है न्यूट्रल, तो भी उनको क्या मान लो, नेगेटिवली चार्ज। डन, अच्छा ये मान लिया। ये कैटायन और एनायन का हो गया, लिगेंड्स का हो गया और सेंट्रल एटम का हो गया। अच्छा, अब नेमिंग कैसे करें, तो देखो एकदम सिंपल, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, प्लस माइनस वैसे लिखते जाना है। 1 2 3 4, 1 पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, वैसे ही लिखना है। सिंपल, प्लस माइनस वैसे लिखना है। ओके, अभी एक्चुअली 4 नहीं लिखने हैं, 3 ही लिखने हैं। मतलब अगर पहला है तुम्हारा प्लस, तो प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, दैट्स इट। वो लास्ट वाला माइनस नहीं लिखेंगे। क्या बोल रहा हूं ट्रिक के लिए, हम आगे कैसे पढ़ेंगे, प्लस माइनस। अगर तुम्हारे पास सही में ये प्लस है, सही में प्लस है, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, अगर प्लस है तो तुम ये 3 ले लोगे, प्लस माइनस प्लस, इसको छोड़ दोगे लास्ट वाले। डन, अगर तुम्हारे पास प्लस नहीं है तो तुम क्या करोगे, तो तुम ऐसे लोगे माइनस प्लस माइनस, ये प्लस को छोड़, है ही नहीं तो लिखेंगे कहां से। डन, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटॉम को प्लस, वो तो है ही, जितने भी लिगेंड है सारे को नेगेटिव मान लो, ये हो गया। अब प्लस माइनस वैसे लिखना है। अगर प्लस है तो लिखो, और अगर प्लस नहीं है तो नेगेटिव से स्टार्ट कर लो। तो नेगेटिव से स्टार्ट किया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। डन, समझ में आ गया। अब वो जो बाकी हमने अभी जो रूल्स रेगुलेशन समझे वो तो है, वो रूल्स रेगुलेशंस तो है। स्टार्ट करें। अभी कोई इतना ही छोटा सा ट्रिक था, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन ये छोटे से ट्रिक से तुम्हें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, यार कभी लिखते हैं कहीं नहीं लिखते, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ इसको याद रखो। ओके, एकदम छोटा सा ट्रिक है, और ऊपर वाले रूल्स रेगुलेशंस तो है। स्टार्ट करते हैं। ये हमें गिवन है। अभी देखो, सबसे पहले तुम पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखो। ये ब्रैकेट है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यहां पर है तुम्हारा Cl3। डन, जो उसको बैलेंस कर रहा है। मतलब ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव पीछे है। अगर ये नहीं होता और ये आगे कुछ होता तो ये क्या हो जाती, नेगेटिव। डन, पता चल गया कि ये क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये हमारी क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है हमारी नेगेटिव। डन, अच्छा चलो, अब पॉजिटिव हमारी है वो तो पता चल गया। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करें तब अगर हमारा
ऑपोजिट वाला मतलब से काउंटर आयन जो होगा, काउंटर आयन कौन सा, काउंटर आयन पॉजिटिव होगा। यह भी काउंटर आयन कौन सा है, नेगेटिव। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव हो, काउंटर आयन पॉजिटिव हो मतलब आगे होगा वो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं कि ये 4 तो वो आगे होगा, तो काउंटर आयन आगे है तो सबसे पहले प्लस लिखना है ना, तो प्लस ही लिखना है। हमारी ट्रिक ही है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर मेरा काउंटर आयन पॉजिटिव है नहीं, तो अब तो प्लस है ही नहीं, तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा कहां से, माइनस से। प्लस नहीं है तो माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा। डन। पहला होना चाहिए मेरा प्लस, लेकिन प्लस काउंटर आयन है नहीं, नेगेटिव है वो, तो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो प्लस नहीं है कोई बात नहीं, अंदर चले जाओ। प्लस नहीं है तो अंदर चले जाओ और वहां के माइनस लिखना स्टार्ट कर दो। डन। तो वहां के माइनस लिखना स्टार्ट करता हूं, तो देखो यहां से माइनस लिखना स्टार्ट करे। अब माइनस मतलब कौन, सारे लिगेंड्स, तो लिगेंड्स की बात करते हैं, कितने हैं, 1 2 2 ही है, 2 ही लिगेंड है। अच्छा 2 टाइप के, मतलब टोटल लिगेंड कितने हैं, 3 and 3 6 लिगेंड है, लेकिन 2 टाइप के हैं। ओके, पहले किसका लिखे, ये है एमाइन और ये है एक्वा। अरे दोनों ए से स्टार्ट हो गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन, एमाइन एंड एक्वा। तो दोनों के दोनों कहां से स्टार्ट हो गए, टाइम है ना आपके पास, हाँ, दोनों के दोनों कहां से स्टार्ट हो गए, ए से, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। तो दूसरा है एम और दूसरा है क्यू, तो एम पहले आ गया तो वहां से स्टार्ट करेंगे एम। अच्छा अभी कितने हैं, 3 है, 3 है ना, तो 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई अरे चलो भाई, ट्राई एमाइन। डन। अभी हमें हमारा फंडा कैसे बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव में सारे ही लिगेंड लिख दो अभी, फिर पॉजिटिव में इसका जो पॉजिटिव होगा सेंट्रल एटम वो लिख दो, और फिर लास्ट में वापस जो नेगेटिव आएगा वो ये है। हो गया काम, समझ में आ गया। अच्छा चलो, सो ट्राई एमाइन लिख दिया। अब अभी भी लिगेंड तो पूरे कर देने सारे के सारे एक साथ, तो अभी कौन बाकी है, एक्वा बाकी है। वो कितने हैं, वो भी 3 है, तो ट्राई एक्वा, सिंपल है। ओके, तो यहां पर आएगा ट्राई एक्वा। देखो कोई भी स्पेस नहीं है, कंटिन्यूअसली ऐसे नाम देखो कि ये क्या एबीसीडी लिखी हुई है ऐसा लगेगा। डन। तो ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा, अच्छा ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा, तो मतलब ये तो हो गया। डन, माइनस हो गया। अब प्लस लिखना है, प्लस में कौन है हमारा, क्रोमियम। डन। अब हमने क्या समझा था कि अगर हमारा ये जो सेंट्रल एटॉम है वो पॉजिटिवली चार्ज में होगा तो क्रोमियम लिख दो, लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज में है तो क्रोमेट लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा ना, याद आ गया। ओके, तो वही रूल है। तो यहां पर तो कौन से चार्ज में है, पॉजिटिव में, तो क्रोमेट करना पड़ेगा नहीं, सिंपल क्रोमियम। तो क्रोमियम, जब भी पहला ही जैसे ही तुम सेंट्रल एटम लिखो बाजू में ही उसकी क्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। ओके चलो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सर ये कहां से लिख दिया, अरे गिनते हैं ना हम, देखो क्या है हमारा, से Cr NH3 थ्राइस H2O थ्राइस Cl थ्राइस, ऐसे है। चलो तो हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले एमोनिया तो 0 होता है, 0 into 3, देखो एमोनिया कितना होता है पता होना चाहिए, 0 होता है, न्यूट्रल, 0 into 3 0, तो टोटल आ गया 0। H2O भी न्यूट्रल है, तो वो इसका भी क्या होता है 0, 0 into 3 0। क्लोरीन होता है -1 और 3 है तो कितने हो गए, -3। डन। तो अभी ये पूरा बैलेंस करना हो हमें, जैसे हमने रूल्स रेगुलेशन पढ़े ना, कैटायन एनायन बैलेंस करता है, ये हमारा एनायन है तो कैटायन हमारा Cr है, तो वो Cr कितना है, ये 0 0 है, -3 को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3, तो ये आ गया +3, तो देखो लिखा हुआ है +3। डन। तो ये पता कर लिया, एंड देन ये एक्सप्लेनेशन में ही, ये एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है हमारा। डन। और फिर हमारा ये भी आ गया, तो देखो हमने माइनस भी लिख दिया, हमने प्लस भी लिख दिया, अब फिर से माइनस, तो फिर से माइनस आया, तो वो लास्ट में क्या है, अब उसके लिए कोई ट्राई नहीं लिखेंगे, उसके लिए कोई क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्लोराइडो कब करना है, जब क्लोरीन एज ए लिगेंड हो। अभी लिगेंड में नहीं है, अभी तो हमारा एनायन है, तो सिंपली क्लोराइड, खत्म। डन। समझ में आ गया, पक्का। एक बार पढ़ लेते हैं, देखो
पढ़ क्या ले, हमने जो किया है वही है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज अ कैटायन। यस, द कैटायन कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एनायन है इसीलिए। अच्छा, द एमाइन लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द एक्वालेजेंट्स according to the alphabetical. Since there are 3 chloride ions in the compound, the charge on the complex ion must be +3. मतलब ये 3 है तो इसका 3 होना चाहिए, वही अभी हमने फाइंड किया। Since the compound is electrically neutral. From the, कैसे पता चला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अगर न्यूट्रल नहीं होता तो लिखा हुआ होता। अच्छा, from the charge on the complex ion and the charge on the ligands we can calculate the oxidation number, हमने अभी किया। In this example all the ligands are neutral, दोनों के दोनों न्यूट्रल ही थे। ओके, तो ये तो हमारा लिगेंड नहीं है, लिगेंड ये लोग है। ओके, तो दोनों के दोनों न्यूट्रल ही थे। Therefore the oxidation number of the chromium must be the same as the charge of the complex ion +3. डन, सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, चलो तो ये पहला हुआ। सेकंड समझ में आ गया ना? चलो तो अभी सेकंड वन करते हैं। अच्छा चलो, क्या हुआ? अच्छा, क्या कर रहे हैं? हाँ, सेकंड वन स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड वन में देखो, ये तुम्हारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और उसके पीछे काउंटर आयन है। डन, उसके पीछे काउंटर आयन है, मतलब तुम्हारी एंटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। सिंपल है। ओके, तो पहले ही पॉजिटिव और फिर जो पहला होगा वो पॉजिटिव होगा। ये पहला है तो ये पॉजिटिव, इसके आगे कुछ लिखा हुआ होता तो वो पॉजिटिव होता। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। डन। तो सबसे पहले हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली पहले तो प्लस लिखना है, लेकिन प्लस तो यहाँ पर है ही नहीं। आगे वाला जो है प्लस वो तो है ही नहीं, वो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अंदर घुस जाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में घुस जाओ। तो घुस गए। अब क्या लिखना है? सारे के सारे नेगेटिव लिखने हैं, मतलब सेम इसके जैसे ही हो गया। सारे के सारे नेगेटिव मतलब सारे के सारे लिगेंड लिखने हैं। तो सारे के सारे लिगेंड लिखते हैं। देखो कौन कौन से लिगेंड है? NH2, CH2, CH2, NH2। ये तो वो EN है, इथेन 1,2 डाइएमाइन। तो EN है ये, इथेन 1,2 डाइएमाइन EN है। और वो कितने हैं? 3 है। और कोई लिगेंड है? और कोई लिगेंड है ही नहीं। और कोई लिगेंड है ही नहीं। सिंपल। तो और कोई लिगेंड नहीं है, एक ही है। तो चलो उसका नेमिंग करते हैं। और हमें कितने हैं? 3 है, तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ट्रिस, ये है ना। शॉर्ट में अगर एब्रिविएटेड लिगेंड हो तो उसके सिर्फ हमें देख लेना है कितने हैं। तो हम ट्राई नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? ट्रिस, टेट्राकेस, ट्रेस, बीस, ऐसा लिखेंगे। ओके, तो ट्रिस लिख दिया। और ट्रिस के अंदर है क्या? वो तो EN है। EN का नाम लिख दो, इथेन 1,2 डाइएमाइन। यहाँ पर तुम EN लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पता हो, तुम्हें पता है ये इथेन 1,2 डाइएमाइन, तो इथेन 1,2 डाइएमाइन लिखो। नहीं पता चल रहा तो EN लिख के खत्म करो। डन। अच्छा, ये लिख दिया तो नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव की बारी, ये हो गया। अब पॉजिटिव की बारी। पॉजिटिव कौन है? हमारा कोबाल्ट। अगर वो एज अ होल नेगेटिव हो तो कोबाल्टेट लिखते, लेकिन ये तो एज अ पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। ओके, तो लिख दिया कोबाल्ट। अभी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं ना। ये हमारा टोटल क्या है? टोटल ये तो न्यूट्रल है, EN तो न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्या फर्क पड़ता है? तो उसका कुछ है नहीं। अभी यहाँ पर है हमारा SO4 सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? -2, याद है ना। तो वो है -2 और -2 के यहाँ पर है कितने? 3, मतलब टोटल कितने हैं? -6। अभी यहाँ पर टोटल -6 है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? +6। डन। यहाँ पर अगर -6 है तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? +6। +6 तो कोबाल्ट की क्या +6 है? नहीं, +6 नहीं है। क्यों? ध्यान से देखो, ये 2 गिवन है। समझ में आया? ये 2 नहीं लिखा हुआ तो कोबाल्ट +6 होता। हमें पता है कोबाल्ट की +6 होती नहीं। +1 2 3 +6 होती ही नहीं, लेकिन फिर भी लॉजिक क्या है? यहाँ 2 है, तो वैसे 2 है, 2 बैलेंस कर रहे हैं +6 को, तो एक कोबाल्ट का कितना हुआ? +3। तो ये हो गया हमारा +3। समझ में आया कैसे? फिर से SO4 का -2 के 3 है, मतलब -6 को ये बैलेंस करेगा +6। तो यहाँ पर तो 2 मॉलिक्यूल्स है, पूरे के पूरे पॉजिटिव जो कैटायन है उसके कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो +6 2 को मिलकर करना है, तो एक का +3 दूसरे का +3, तो +6 हो गया। तो ये कितना हो गया? +3। तो +3 भी समझ में आ गया। तो मतलब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, वापस नेगेटिव। नेगेटिव में कौन है? SO4। लिगेंड में नहीं है, अदरवाइज क्या होता? सल्फाइडो हो जाता।
सल्फाइड दो हो जाता है, लेकिन लिगेंड में नहीं है, वो तो एज ए एनायन है, तो उसके लिए सिंपली हम लिख देंगे सल्फेट। हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का ना? ओके चलो, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन तो हमने कर ही दिया है। The sulfate is the counter anion in this molecule since it take 3 sulfates to bond with the 2 complex cations. The charge on the each complex cation must be +3. Further, the ethane 1,2-diamine is neutral molecule, so the oxidation number भी हमने ढूंढा। Remember that you never have to indicate the number of cations and anions in the name of the ionic compound. Ionic compound हो उसमें cation anion का नेम सिर्फ तुम्हें कितना करना है, मतलब ये देखो याद रखना, ये क्या बोल रहे थे लास्ट सेंटेंस में, लिगेंड अगर 3 हो तो तुम ट्राई लिखोगे, 2 हो तो डाई लिखोगे, लेकिन अगर तुम्हारा कैटायन और एनायन हो उसमें तुम्हें कुछ भी करना नहीं है। फिर से बता रहा हूं, लास्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। क्या था वो? रूल्स रेगुलेशन में नहीं था, यहीं पे आया है। क्या है ये लास्ट सेंटेंस? अगर ये मेरा ये पूरा का पूरा क्लीन कर दूं ये सब, यस ओके, ये क्लीन कर दिया। ये पूरा का पूरा जो है मेरा, ये एज अ कैटायन है और ये पूरा का पूरा एज अ एनायन है। तो जो एनायन और कैटायन हो उसके नंबर तुम्हें लिखने नहीं है। ये सल्फेट 3 है तो ट्राई सल्फेट ऐसा नहीं लिखना। डन? अगर ये एनायन के तौर पे भी जैसे ऐसा समझो, यहां पर कोई आ गया K2 ऐसे आ गया, तो मैं पोटेशियम 2 है तो डाई पोटेशियम ऐसा लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये एज अ कैटायन है और ये पूरा हो जाएगा एज अ एनायन। तो ये जो हमारा काउंटर कैटायन है वो 2 हो तो भी, 2 हो या 2000 हो, हम सिर्फ पोटेशियम ही लिखेंगे। यहाँ पे सल्फेट 3 हो या 3000 हो या 30 हो 300 हो, लेकिन हम सिर्फ सल्फेट ही लिखेंगे। वो सेंटेंस बोल रहे हैं क्या? रिमेंबर दैट यू नेवर हैव टू इंडिकेट द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को हमें लिखना नहीं है। डन? दोनों के दोनों समझ में आ गए? पक्का? ओके, तो ये हमने नेमिंग समझा। देखो थर्ड भी है, थर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, लेकिन हम तो कर ही देंगे। ओके चलो थर्ड समझते हैं। या ओके, अब देखो, अभी तक तो हम मोनो समझ रहे थे, यहाँ पे डाई कॉम्प्लेक्स। कैसे? देखो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट। अंडरस्टूड? ओके, दो स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है, एक नहीं है, दो गिवन है। अब क्या करें सर? कोई बात नहीं, जैसे करते हो वैसे ही करो, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है वैसे ही करो। पहला हमारा क्या हो सकता है? कैटायन, तो इसको हम मान लेंगे कैटायन, और ये हमारा क्या? एनायन। खत्म? ओके, रूल्स रेगुलेशंस हमारे वही रहेंगे, प्लस माइनस। डन? ओके चलो, तो सबसे पहले ये प्लस वाले का मतलब ये इसका करना है, तो उसका करेंगे। चलो करते हैं। तो उसमें अब सबसे पहले ये प्लस का करना है, तो मतलब इसका करना है। उसका कैसे करें सर? जैसे करते थे वही। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अभी प्लस हो गया तो माइनस, प्लस मतलब इसका करेंगे, अभी पहले माइनस लेंगे, तो माइनस मतलब लिगेंड्स मत देखो, मैंने बोला था कि सारे लिगेंड न्यूट्रल हो उसको भी माइनस मानो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है, लेकिन तुम्हें मानना है माइनस। ओके, तो प्लस हो गया। प्लस कैसे हो गया? ये इसका तुम कर रहे हो ना, मतलब प्लस हो गया। अब माइनस मतलब क्या? तो ये लिगेंड, एक ही लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकली कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया? 2 है तो डाई आएगा, 2 है तो क्या आएगा? डाई, तो डाई एमाइन। डन? 2 है तो डाई आएगा, तो डाई एमाइन। अब यहां पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है एज अ कैटायन है, कैटायन हो तो फिर सिंपली जो हो वो लिखना है। अगर एनायन हो तो हमें लिखना पड़ता अर्जेंटाइट। याद आया? ओके, ये अर्जेंटाइट नहीं, अर्जेंटेट, 8 लिखना है, 8। डन? ओके, तो यहां पर तो कैटायन है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव में है, तो हमें कुछ लिखना नहीं है, सिंपली Ag। तो सिंपली हम लिख देंगे क्या? Ag मतलब कि सिल्वर। डन? अभी ये कैटायन है तो कुछ तो होगा इसके पास, ये अभी हमें नहीं पता है। ये तो +1 अभी नहीं लिख रहे, चलो ये +1 अभी हम लिख रहे हैं नहीं है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ो, ब्रैकेट करके छोड़ दो, बाद में करते हैं, क्योंकि कैटायन है तो कोई तो चार्ज होगा उसके पास। लेकिन हमें नहीं पता, कैसे पता चलेगा? एमोनिया है, एमोनिया तो 0 होता है, एमोनिया तो क्या होता है? 0। तो कैसे पता चला? Ag का सिंपल कितना होता है? +1 ही होता है। AgCl लिखते हैं ना, तो कितना हुआ? +1 ही हुआ। डन? AgCl2 तो भी +1 ही होगा। डन? ओके चलो, हाँ तो सिल्वर हो गया। अब दोनों के सेम ही आएंगे, कैसे? अभी हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। अभी दूसरे का करेंगे। दूसरे का कैसे करेंगे? सेम मेथड।
अभी दूसरे में भी देखो क्या है, सबसे पहले लिगेंड में एक ही लिगेंड है, कोई अल्फाबेटिकल देखने की जरूरत नहीं है, दो है तो डाइसाइनेडो, दो है तो डाई। अब ये एज ए नेगेटिव चार्ज है तो अभी ओ लगाना पड़ेगा, सो डाइसाइनेडो, डन। सो डाइसाइनेडो, और फिर ये एज ए नेगेटिव चार्ज है, ये तो खुद भी नेगेटिव है इसलिए डाइसाइनेडो कर दिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें कैटायन के लिए ओवरऑल चार्ज देखना पड़ेगा, मतलब मेटल के लिए ओवरऑल चार्ज देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल चार्ज देखा तो वो क्या आ गया, देखो यहाँ पे अर्जेंटेट आ गया, अर्जेंटेट। यहाँ पे अर्जेंटेट नहीं लिखा क्योंकि वहां पे पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ पे अर्जेंटेट लिखा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आ गया। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर, सर ऑक्सीडेशन नंबर भी देखो ना सिंपल वे में ही हो सकता है, कैसे, इसका तो 0 है, 0 इंटू 2 0, अच्छा इसका कितना है, तो इसका तो Cn है, Cn कितने हैं -2, Cn -1 है और ऐसे 2 है तो -2 हो गए, तो ये हो गए -2। तो -2 को तुम्हें यहाँ और यहाँ सेटिस्फाई करना है तो +2 ही करना पड़ेगा, तो इसका +1 और इसका भी +1, तो हो गया 1 और 1 क्योंकि ओवरऑल 0 है, डन। समझ में आया 1 कैसे आया, इसका तो 0 ही है, साइनाइड का कितना होता है -1, वो -1 वाले 2 है तो -2, ये -2 को ये 2 को मिलकर बैलेंस करना है, तो इसका भी +1 इसका भी +1, दोनों सेम ही है जी। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों नेगेटिव, अंडरस्टूड। सिंपल ये ट्रिक याद रखो, प्लस माइनस, सबसे पहले प्लस लिखना है, प्लस वाला तो कोई आया ही नहीं, और आया वो भी ये डायरेक्टली थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही आ गया, यही आ गया डायरेक्टली। लेकिन अभी न्यूमेरिकल ऐसा हो तो मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, क्योंकि IUPAC में तो हमने पता ही है, सब आता ही है, लेकिन ये वाले IUPAC हमने नहीं किए हैं पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के, तो उसके मैं तुम्हें 1-2 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। लेकिन अभी हमने जो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने दो, इसके पहले 2 देखे, उसमें तो यही था नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव हमने लिया, लेकिन ये जो पॉजिटिव है वो भी सेंट्रल एटॉम के तौर पे नहीं है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स गिवन है, फिर करना तो वैसे ही है जैसे करना था। ओके, समझ में आ गया, तीनों तीन समझ में आ गए। अभी मैं तुम्हें ऐसा हो तो एक दो एग्जांपल में बता दूं तो तुम्हें, और इसमें तो होंगे ही ना, देखो जैसे ये रहा, देखो ये बी देखो, ये के आ गया पहले, तो ये पॉजिटिवली आया ना, तो अभी इसको लिखेंगे हम पोटेशियम, कहाँ है बी, पोटेशियम, और फिर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब क्रोमियम आया तो हमें 8 लगाना पड़ेगा, तो क्रोमेट, डन। वो अभी हम कर लेंगे, लेकिन ये जो 3 हमने कंपाउंड के नेमिंग किए वो समझ में आ गए, पक्का। पूरा का पूरा हमने ये नेमिंग वाली थियरी कंप्लीट की, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले इसका छोटा सा हमने वीडियो बना दिया, फिर इसका हमने समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, नेमिंग गिवन होगा तो, और अगर फॉर्मूला गिवन है तो नेमिंग कैसे करेंगे, डन। तो उसके भी रूल्स रेगुलेशन समझ लिए, और वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को हमने अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंगली, हमारी ट्रिक याद रखना क्योंकि उससे इजी हो जाएगा, इजी हो गया ना, ऐसे ही याद रखना है, प्लस माइनस तो समझ में नहीं आएगा। कहीं पर लिगेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो जैसे कि हमने यहाँ से लिगेंड से स्टार्ट किया, डायमाइन, यहाँ से भी लिगेंड से स्टार्ट किया, यहाँ पर भी लिगेंड से स्टार्ट किया, सब जगह लिगेंड से ही स्टार्ट करना है, नहीं पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से भी स्टार्ट करना है, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, तो यहाँ पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे, ये वाला, फिर और कोई है, यहाँ पर भी पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टूड, पक्का। ओके, तो प्लस माइनस वैसे ही आगे बढ़ेंगे, और सेंट्रल एटम को हम प्लस मानेंगे, वो तो होता ही है प्लस, और जो हमारे लिगेंड्स है वो न्यूट्रल या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन हम ट्रिक के अकॉर्डिंगली, सिर्फ ट्रिक यूज करने के लिए हम सबको क्या मान लेंगे, नेगेटिवली चार्ज, डन। और 3 ही लिखने हैं, प्लस माइनस में सिर्फ 3 लिखने हैं। पहला तुमने प्लस लिख दिया तो प्लस माइनस प्लस खत्म, पहला अगर तुम नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से स्टार्ट कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस खत्म, डन। ओके, तो वैसे ही हमने ये पूरी की पूरी कंसेप्ट हमने समझा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सिंपल है। ओके।